हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे हमारे एरर्स ऑफ सेंसर। ठीक है, मतलब सेंसर में क्या क्या एरर्स आती हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समटाइम्स सेंसर रीडिंग वन नियर नीट एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब कि क्या होता है, समटाइम क्या होता है कि जो सेंसर है वो एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं देते ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो उनके कई रीजन, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो हम इस चीज में स्टडी करने वाले, इस टॉपिक में हम वही चीज स्टडी करने वाले कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, दिस दिस इनएक्यूरेसी आर कॉल्ड दी सेंसर। और ये जो इनएक्यूरेसीज होती है इन्हीं को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे सेंसर एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है सेंसर एरर में बायस एरर। इसमें क्या होता है, देखो, बायस एरर इज द कांस्टेंट एरर एडेड टू ऑल द सेंसर रीडिंग। तो ये क्या होते हैं, एक कांस्टेंट एरर होती है, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का जो एरर होती है ना, वो काय में आती है, हमारी सेंसर एरर में आती है, जो मोस्टली सब में होती है। उसके भी कई रीजन होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो एवरेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो इससे हमको क्या निकलेगा, हमारा बायस एरर जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो सिंपल है। क्या, एवरेज ऑफ द मेजर्ड एरर, जो हमने मेजर वैल्यू, जो हमने सेंसर है उससे हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट करी है, मेजर करी है, उसको हम माइनस कर देंगे जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू। तो हमको पता चल जाएगा कितनी बायस एरर है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक्चुअल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस एंड सेंसर हमको दे रहा है 32 डिग्री एंड और बहुत सारे, तो उन सबका हम एवरेज ले लेंगे, देन उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 32 माइनस 30 दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस 2 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे क्या है, बायस एरर है। देन दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज अ बायस एरर। और ये जो डिफरेंस है ये हमेशा आएगा। अब मान लीजिए अगली बार टेम्परेचर कैलकुलेट होता है लाइक 32 एंड मतलब एक्चुअल टेम्परेचर मान लीजिए अगर है 40, तो यहाँ पे अब हमारा जो सेंसर है वो 32 यहाँ पे वैल्यू देगा कैलकुलेट करके। ठीक है, सो दो हमको जो एरर मिलेगी वो वापस हमको क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी, +2। इस पर्टिकुलर डिवाइस की बात कर रहे हैं ना। सो ये वाली चीज होती है हमारी बायस एरर, कॉन्स्टेंट एरर। कॉजेस क्या हो सकते हैं, देखो, पुअर कोलैबोरेशन है ना, पुअर कोलैबोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है कि ये कोई सा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आई थिंक नेक्स्ट एरर आती है डिफ्ट एरर, है ना, डिफ्ट एरर। तो ये क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें भी आप चाहो तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, है ना, जैसे मैंने बताया था इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिख सकते हो, इससे क्या दिक्कतें होंगी। ठीक है, सो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड डिफ्ट एरर कॉजेज क्या क्या है वो तो मैंने बताई थी, थोड़े और एडिशनल आप ऐड कर सकते हो। डिफ्ट एरर की बात करें तो एक्योर व्हेन द ऑकर्स व्हेन सेंसर रीडिंग स्लोली चेंजेस। मतलब स्लोली जब चेंजेस होते हैं सेंसर रीडिंग के अंदर, तब ये चीज़ क्या ऑकर्स होती है। ओवर अ टाइम एवर रीडिंग स्लोली चेंज ओवर अ टाइम इवन थ्रू वैल्यू रिमेन सेम, है ना। सो इसमें क्या होता है कि जो समय के साथ क्या होता है, चेंजेस होते जाते हैं स्लोली, है ना। एंड इवन थ्रू द वैल्यू रिमेन सेम, और वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है, बट यहाँ पे ना। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल, सिंपल सा बताता हूँ, एग्जांपल ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। देखो, एक्चुअल टेम्परेचर मान लीजिए 32 डिग्री है एंड रीडिंग हमारे पास आई है 30 डिग्री, 31 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री। मतलब जब आपने मान लीजिए फर्स्ट डे कैलकुलेट करा, मतलब जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है ना। फर्स्ट डे आपने कैलकुलेट देखा तो क्या मिली हमको रीडिंग 30 डिग्री। देन नेक्स्ट डे हमने देखा टेम्परेचर वही है, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर वही है, बट जब हमने कैलकुलेट करा तो वो 32 आ रहा है रीडिंग में, हमारे सेंसर में क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। देन अगली बार 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, इस टाइप से। तो ये होता है हमारा क्या, डिफ्ट एरर। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल टेम्परेचर चेंज। एक्चुअल टेम्परेचर चेंज में कुछ भी नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या होता है, बस हमको रीडिंग्स कुछ इस टाइप की देता है। एंड देन उसके बाद कॉजेस की बात करें तो एजिंग ऑफ सेंसर। एंड मतलब कि क्या, एजिंग ऑफ द सेंसर इन द सेंस सेंसर को बहुत ज्यादा टाइम हो जाना यूज करते करते, है ना। मतलब 1-2 साल से आप यूज कर रहे हो तो पहले साल आपको अच्छा एक्यूरेसी देगा ये, और उसके बाद हो सकता है 2-3 साल के बाद अच्छी एक्यूरेसी ना दे। हर चीज में होती है ये चीज तो खैर। देन उसके बाद हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट कंडीशन। एंड इन्वायरमेंट कंडीशन भी इस पर डिपेंड होती है, मतलब, है ना, मतलब एक रीजन होता है डिफ्ट एरर का। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एरर आती है हमारी हिस्टेरियस्ट एरर, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना आप लोग। हिस्टेरियस्ट एरर क्या होती है यहाँ पे, ऑकर्स व्हेन द सेंसर गिव्स डिफरेंट आउटपुट एंड डिफरेंट आउटपुट द सेम इनपुट डिपेंडिंग ऑन द वेदर वैल्यूज इज इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग। मतलब कि क्या, जो हिस्टोरियस एरर है वो काय की वजह से अकर्स होती है यहाँ पे, डिफरेंट आउटपुट क्यों देती है, मतलब फॉर द सेम इनपुट, मतलब इनपुट सेम होता है बट जो आउटपुट आते हैं वो डिफरेंट आते हैं ना, हल्का फुल्का चेंजेस आता है उनमें। वो रीजन क्या होता है यहाँ पे, वेदर की वजह से। मतलब कुछ डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर आप आपका वेट कैलकुलेट करते हो तो समटाइम्स क्या होता है, वेट ऊपर नीचे बताता है। क्यों, अगर ऊपर पंखा चल रहा होता है ना तो वो क्या करता है, यहाँ पे वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है ना। तो उस टाइप से आप समझ सकते हो ना। तो ये सी मैंने समझाने के लिए बताई ये वाली चीज़, है ना। तो इस टाइप से होता है, हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, इनपुट हुआ, मतलब जो इनपुट था वो 50 डिग्री सेल्सियस था वाइल इंक्रीजिंग, एंड जब हमने इंक्रीज करा वाइल इंक्रीजिंग, आउटपुट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे
50.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है ना। एंड वाइल डिक्रीजिंग, और जब डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है 49.5 डिग्री सेल्सियस आता है ना। सेम इनपुट बट डिफरेंट आउटपुट, देखो इनपुट सेम था बट आउटपुट क्या आया यहाँ पे, डिफरेंट आया, ठीक है। तो ये चीज रहती है। एंड कॉजेज की बात करें तो मटेरियल मेमोरी इफेक्ट है ना, मटेरियल मेमोरी इफेक्ट, एंड देन उसके बाद मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है ना, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। हमारा कौन सा है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन एरर। तो क्वांटाइजेशन एरर में क्या होता है, आई थिंक ये हमारी लास्ट एरर है, यस। एंड इसके बाद कुछ और भी एरर्स होती है, तो वो मतलब जो हमारी मेन एरर्स थी वो हमने यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड कुछ और एरर्स बतेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा नाम उनके। तो क्वांटाइजेशन एरर क्या होती है, क्वांटाइजेशन एरर्स ऑकर व्हेन एन एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। जब एनालॉग सिग्नल जो है, जब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तब ये एरर आती है, ठीक है ना। मतलब कुछ चेंजेस हो जाते हैं हल्के फुल्के, लाइक दैट। सो बिकॉज डिजिटल सिग्नल जो होता है कैन नॉट स्टोर द इनफाइनाइट वैल्यू, है ना, एंड वैल्यू आर राउंड ऑफ। मतलब कि क्या, जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो इनफाइनाइट वैल्यू देता है, और जब वो कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नल में, तो जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या करता है, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे वैल्यू को क्या कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, तो ठीक है ना। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की क्या आती है, यहाँ पे एरर आती है। तो फिर एक्चुअल आउटपुट देखा जाए तो उसमें थोड़ी एरर हो जाती है। तो एग्जाम्पल जैसे हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 25.67 या और भी आगे वैल्यूज हो सकती है, बट जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या करेगा, स्टोर करेगा यहाँ पे सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस। तो यही क्या हमारा डिफरेंस आता है, हमारा यही होता है हमारा क्या, क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। एंड कॉजेस क्या हो सकते हैं, वही कन्वर्जन, मेन हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की वजह से एडीसी, है ना। तो ये होता है हमारा, हमने मोस्टली 4 जो एरर्स है हमारी कॉमन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। देन उसके बाद कुछ और भी एरर होती है, जैसे जीरो एरर होती है, लेटेंसी एरर होती है, सेंसिटिविटी एरर होती है, रेजोल्यूशन एरर होती है, एंड देन इंस्ट्रूमेंट रिपीटेबिलिटी एरर, ठीक है। तो ये सब और भी मल्टीपल्स एरर होती हैं, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा एक एक बार देख लीजिएगा, बहुत सिंपल ये एरर्स हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर हमने कंप्लीट कर ली है, इतना भी आप कवर करते हो तो सिंपल है, मतलब हो जाता है, इतने में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी एरर्स की वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे एक्टिवेटर्स एंड देन उसके टाइप्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।